Let's take one question from class 9th laws of exponents. Question is, if x into y into z is 1, then we have to prove that 1 plus x plus y power minus 1 to the whole power minus 1. Similarly, 1 plus y plus z power minus 1 to the whole power minus 1. And likewise 1 plus z plus x की power minus 1 to the whole power minus 1. इन तीनों का sum is 1. ये प्रूफ करना है हमें. तो लेट अस स्टार्ट विद दी LHS. इसके दो मेथड हैं, मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा. पहले ही लिखते हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट को एग्ज़ाम में करते वक्त स्ट्राइक करेगा. लेट अस सी द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ सॉल्विंग. सबसे पहले हम इस फर्स्ट टर्म को रीराइट करके ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस वाई पावर माइनस 1. पावर माइनस 1 का मतलब रेसिप्रोकल दे देना. सिमिलरली यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस वाई प्लस जेड पावर माइनस 1. एंड इन द थर्ड एक्सप्रेशन वी कैन राइट इट एज 1 प्लस जेड प्लस एक्स पावर माइनस 1. मेंशन भी कर देते हैं यहाँ पर जो हमने लॉ यूज़ करा, दैट इज़ ए पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ए पावर एम. Again we can use it, the same law we can use at 3 different locations. यहाँ पर भी यूज़ करा जा सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी. तीनों को रेसिप्रोकल दे देते हैं नेक्स्ट स्टेप में. एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स. इफ आई टेक रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो लास्ट टर्म है विच इज़ 1 अपॉन वाई हो जाएगा यहाँ पर. सेकेंड वाले में 1 प्लस वाई प्लस 1 अपॉन जेड हो जाएगा. थर्ड वाले में 1 प्लस जेड प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा. अब अगर आप यहाँ पे कहीं एलसीएम वगैरह लेने की सोच रहे हैं तो लेट मी टेल यू, यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. आप अपने क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेंगे. ऐसी सिचुएशन में आपको ये गिवन कंडीशन काम आएगी विच इज़ एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज़ 1. एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट 1 है. तो व्हाट आई विल डू, मुझे जेड दो जगह नज़र आ रहा है, एक यहाँ पे नज़र आ रहा है और एक यहाँ पे नज़र आ रहा है. z को हटा देते हैं, सारा क्वेश्चन x और y की टर्म्स में रख लेते हैं. तो x इंटू वाई इंटू जेड अगर 1 होगा तो हम यहाँ बोल देंगे सिंस x y z की मल्टीप्लिकेशन 1 है, इट इम्प्लाइज z इज 1 अपॉन x इंटू वाई. और वी कैन से, क्योंकि यहाँ पे हमें z की वैल्यू भी रखनी है और 1 अपॉन जेड की वैल्यू भी रखनी है, तो z की वैल्यू तो 1 अपॉन एक्स वाई हो जाएगी और 1 अपॉन जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी. इफ़ आई टेक रेसिप्रोकल हियर आई हैव टू टेक रेसिप्रोकल ऑन दिस साइड ऑल्सो, तो आई विल गेट एक्स वाई. नाउ आई विल जस्ट रिप्लेस जेड विद दिस वैल्यू एंड 1 अपॉन जेड को रिप्लेस कर दूंगा विद दिस वैल्यू. तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा आंसर कुछ इस तरीके से दिखेगा. आई विल गेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई वाई plus 1 plus y plus what is 1 upon z, it is xy. So I will write xy here and over here I will change it to 1 upon xy plus 1 upon x. Entire question is now in 2 variables. अब LCM लेने में समझदारी है. LCM लेने का फ़ायदा देखिए, पहले तो हम यहाँ नीचे LCM लेंगे और फिर जो कॉमन एलसीएम y होगा वो ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे. दिस विल बी y अपॉन y प्लस एक्स वाई प्लस 1. यहाँ पर तो कोई नीड नहीं है एलसीएम की, सब कुछ सिंपल है. 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई. वॉट विल बी द एलसीएम हियर, यहाँ पर एलसीएम x इंटू वाई हो जाएगा. तो एलसीएम इज x इंटू वाई विच विल बी इन द न्यूमरेटर, ट्रांसफ़र करके ट्रांसपोर्ट करके. तो यहाँ एक्स वाई एलसीएम हो गया आएगा, एक्स वाई बनेगा प्लस एक्स वाई के साथ एक्स वाई को डिवाइड करेंगे और 1 से इंटू करेंगे तो वी विल गेट 1. एंड एक्स वाई को एक्स से डिवाइड करके 1 से इंटू करेंगे तो वी विल गेट वाई हियर. आई होप ये बेसिक स्टेप आपको समझ में आ रहा है. दैट व्हेन एक्स वाई इज़ द एलसीएम, तो एक्स वाई को 1 से डिवाइड करा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा. एक्स वाई को 1 से डिवाइड करा, जो आंसर आया वो यहाँ लिख दिया. फिर एक्स वाई को एक्स वाई से डिवाइड करा, जो आंसर आया वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया. एक्स वाई को एक्स के साथ डिवाइड करा, जो आंसर आया वो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया.
ऑब्जर्वेशन इज डिनोमिनेटर तीनों का सेम हो चुका है. कैसे सेम हो चुका है इसको जरा मैं रीराइट करके लिख देता हूँ. दिस इज 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1/1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई. एंड लास्ट में भी अगर आप ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर इज 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई. अरेंज करके लिख दिया. तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यही हमारा एलसीएम भी हो जाएगा. 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई. ऊपर आएगा वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई. तो डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे. और आप देखिए ये तीनों टर्म्स जो ऊपर लिखी हैं वही तीनों टर्म्स आपको नीचे मिल रही हैं. सिर्फ अरेंजमेंट का फ़र्क है. तो सेम डेटा ऊपर है, सेम डेटा नीचे है. कैंसिल हो गया. आंसर इज 1. तो वी आर गेटिंग अवर RHS. हैंस प्रूफ्ड. इसका ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या होगा फॉर सच क्वेश्चन? हम इस गिवन डेटा को बिगिनिंग में ही यूज़ कर लेंगे रादर देन यूजिंग इट हेयर. अब कैसे इसको यूज़ करेंगे? ऑल्टरनेटिव अप्रोच देखिए. मेथड 2. If x into y into z this is 1, then हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं x को a/b, y को b/c एंड z को c/a. इन तीनों को हम a/b, b/c, c/a अज्यूम कर लेते हैं. रीज़न क्लियर है आपको? बिकॉज x इंटू वाई इंटू जेड जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a/b, b/c से इंटू होगा, फर्दर c/a से इंटू होगा. a से a कट गया, c से c कट गया, b से b कट गया. आंसर आ गया 1. तो हम x y z को 3 नंबर्स अज्यूम कर लेंगे. x ले लिया a/b, y ले लिया b/c, z ले लिया c/a. अब अपने गिवन एक्सप्रेशन को देखते हैं. हमारा गिवन एक्सप्रेशन ये था जिसका पहला स्टेप तो यही होगा LHS में लिखने का. तो ये 2 स्टेप्स आप रिपीट कर लेंगे और जहाँ जहाँ फिर आपको x नज़र आ रहा है और y नज़र आ रहा है उनकी वैल्यूज़ डाल देंगे इन टर्म्स ऑफ a/b, b/c, c/a. एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन था 1/1 प्लस x प्लस 1/y. सेकेंड एक्सप्रेशन था 1/1 प्लस y प्लस 1/z. एंड थर्ड एक्सप्रेशन था 1/1 प्लस z प्लस 1/x. अब यहाँ पर हमने x को a/b माना है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज a/b एंड y को हमने क्या माना है? y इज़ b/c. तो यहाँ तो रेसिप्रोकल है y का. व्हाट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ b/c? इट इज़ c/b. एंड over here we will write y b/c. रेसिप्रोकल ऑफ z क्या होगा? अगर z आपका c/a है तो उसका उल्टा हो जाएगा a/c. यहाँ पर आपको सिंपली z पुट करना है c/a. what is reciprocal of x? if x is a/b then its reciprocal is b/a. now it is just a matter of some basic LCM. अब LCM जब आप लेंगे इधर b आएगा और b इस 1 से इंटू होगा तो नीचे बनेगा b प्लस a प्लस c और वो जो कॉमन LCM है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. तो ये आ जाएगा b/b प्लस a प्लस c. आई होप ये बेसिक स्टेप क्लियर होगा आपको. एंड सेम ओवर हेयर c कॉमन LCM ऊपर शिफ्ट कर देंगे और नीचे बनेगा c/c प्लस b प्लस a. एंड लास्ट में LCM a आएगा जो कि ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और नीचे बनेगा a प्लस c/b. अब आप देखिए फिर से ऑब्जर्व करिए ये जो तीनों टर्म्स हैं यहाँ पर ABC का सम है, यहाँ पर भी ABC का सम है, यहाँ पर भी ABC का सम है. इफ़ द सम इज़ a प्लस b प्लस c देन लेट मी टेक इट आउट एज अ कॉमन डिनोमिनेटर. अब a प्लस b प्लस c नीचे आ गया, ऊपर आ गया b प्लस c प्लस a. अगेन वी आर गेटिंग सेम टर्म्स बट इन जम्बल्ड अप ऑर्डर. तो दे विल गेट कैंसिल आउट एंड स्टिल आवर आंसर इज व्हाट? 1. एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड.